हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 176 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, अगर तुम शब्द और नाम की कमाई करके मन को निर्मल और पवित्र कर लोगे तो यही परमात्मा की सच्ची भक्ति है और यही भक्ति तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचाएगी। बिना इस भक्ति के हम अपने ठिकाने पर किस तरह पहुंच सकते हैं। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरुमुखों की मत पर चलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम मन के पीछे ही चलते रहेंगे तो मन हमें कर्मकांड में फंसा देगा। गुरु साहब ने उपरोक्त 4-5 पंक्तियों में संत मत के सार का अच्छी तरह वर्णन कर दिया है। अब एक एक बात को अलग अलग खोल कर समझाते हैं। आप फरमाते हैं, होमे मार बजर कपाट खुलाया, यानी जब तक हम अपने अंदर से होमे की बीमारी को दूर नहीं करते, वजर कपाट को रास्ते से दूर नहीं करते, हम कभी भी वापस जाकर उस परमात्मा से मिलने के योग्य नहीं हो सकते। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, दोनों इकट्ठे रहते हैं, दोनों का एक ही घर में निवास है, लेकिन आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा और परमात्मा दोनों शरीर के अंदर हैं, परंतु ना कभी आत्मा ने परमात्मा के दर्शन किए और ना कभी हमारी आत्मा सुहागन हुई। गुरु साहब इसका कारण बताते हैं, परमात्मा अवश्य ही हर एक के अंदर है, पर दिखलाई इसलिए नहीं देता कि हमारे और मालिक के बीच अहम या होमे की बड़ी प्रबल बाधा है, खुदी और मैं मेरी की बड़ी ज़बरदस्त रुकावट है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि यह जो अहम की बीमारी है, यह हमारे मार्ग में व्रज कपाट बनी हुई है। इसकी ज़बरदस्त और मजबूत दीवारें हमारी राह में खड़ी हैं, परंतु इस व्रज कपाट को हम राह से किस तरह दूर कर सकते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं, नाम अमूल्य गुरु प्रसादी पाया। कहते हैं, जब हम उस अमूल्य नाम को पा लेंगे वह रुकावट तो तभी दूर होगी। उस अमूल्य नाम को हम किन से प्राप्त कर सकते हैं? गुरुमुखों से प्राप्त करते हैं, साधु संतों महात्माओं की संगति से प्राप्त करते हैं। उस नाम को आप अमोलक या अमूल्य क्यों कहते हैं? क्योंकि दुनिया की कोई भी धन दौलत, दुनिया का कोई भी खजाना उस नाम की कीमत नहीं दे सकता। वह नाम कभी खरीदा नहीं जा सकता। अक्सर संतों महात्माओं ने उसे रत्न जवाहर माणिक कहकर वर्णन किया है, क्योंकि दुनिया के अंदर हमारे लिए जो कीमती से कीमती चीज़ है वह रत्न जवाहर माणिक ही माने जाते हैं। इसलिए उस नाम की तुलना उन्हें दुनिया की इन्हीं कीमती चीज़ों से ही करनी पड़ती है। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ के साथ उपमा देकर वे समझाते तो हैं, पर साथ ही उसको अमूल्य और अमोलक भी कह देते हैं। भाव है, दुनिया की कोई दौलत, कोई संपदा, कोई खजाना उसकी कीमत अदा नहीं कर सकता, पर हम उसे कैसे पा सकते हैं? गुरु प्रसादी, कि जब हम गुरुमुखों के दिए हुए उपदेश पर चलते हैं। गुरुमुखों का क्या उपदेश है? उनका कहना है कि जो कुछ मिलना है इस शरीर, देह और वजूद के अंदर से ही मिलना है। बाहर से ना आज तक किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलेगा। ये भाई, जो कुछ भी तू ढूंढ रहा है वह तेरे शरीर के अंदर ही है और तेरी देह और वजूद के अंदर है। आप हमारी दशा बयान करते हैं कि हम कितने मनमुख हैं, मुग्ध हैं, गवार हैं कि चीज़ हमारे शरीर के अंदर पड़ी हुई है। हम मंदिरों, किताबों और जंगलों में उसको खोजते फिरते हैं। जितना ज़्यादा हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, उतना ही और ज़्यादा भटकते हैं। इसलिए आप समझाते हैं कि वह जो अमूल्य नाम है वह हमें अपने शरीर के अंदर ही मिलेगा, परंतु गुरुमुखों के द्वारा मिलेगा, साधु संतों और महात्माओं के द्वारा मिलेगा। अब गुरु साहब फरमाते हैं कि शब्द या नाम की कमाई के अतिरिक्त परमात्मा की कोई भक्ति ही नहीं है, परमात्मा की कोई पूजा ही नहीं है। हम दुनिया के जीव तो यूं ही भ्रम और धोखे से में फंसकर दिन रात इस दुनिया के अंदर ही भूले फिरते हैं, भटकते फिरते हैं। भाइयों, नाम की कमाई के बिना
और कोई भक्ति ही नहीं है। लोग यूं ही भ्रमों में फंसकर भूले फिरते हैं। जब तब पूजा पाठ, दान पुण्य का जो भी फल तुम सोच रहे हो, वह सब नाम और शब्द की कमाई के अंदर आ जाता है। हाथी के पाँव में सबका पाँव। जब हम दिन रात परमात्मा के नाम का सुमिरन करते हैं, विचार करें, इससे बड़ा जप हम और कौन सा कर सकते हैं। जिस समय हम अपने आप को परमात्मा के हवाले कर देते हैं, गुरमुखों के हवाले कर देते हैं, मालिक की रजा में रहते हैं, इससे बड़ा तप और कौन सा हो सकता है। जिस समय गुरमुखों के स्वरूप को प्रेम सहित दिन रात अपने साथ रखते हैं, इससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है। इसी तरह जब उस शब्द, नाम और अनहद वाणी को अपने अंदर सुनना शुरू कर देते हैं, इससे बड़ा पाठ और कौन सा हो सकता है। जिस समय उस नाम रूपी अमृत को पीकर मन दुनिया से उदास और विरक्त हो जाता है, इससे बड़ा वैराग्य और कौन सा हो सकता है। ना बेटे बेटियां छोड़ने की ज़रूरत है, ना घर बार छोड़ने की ज़रूरत है, और ना जाति, धर्म या देश बदलने की ज़रूरत है। दुनिया के अंदर ही रहना है, सूरमा और बहादुर बनकर रहना है। दुनिया के अंदर रहते हुए भी दुनिया के मैल से गंदा नहीं होना है। अपने शरीर के अंदर ही उस शब्द और नाम की खोज करनी है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, अगर हम उस नाम की कमाई का तरीका छोड़कर किसी दूसरे तरीके या रास्ते पर चलने का प्रयत्न करेंगे, तो आखिर मृत्यु के समय पछताना पड़ेगा कि अपने कीमती समय को यूं ही व्यर्थ की बातों में उलझकर बेकार गवा दिया। शब्द और नाम की कमाई के बिना मालिक के घर पहुंचने की अनुमति कभी भी नहीं मिलती। यमदूतों के हाथों दुर्दशा होती है। जन्म मरण के दुखों में फिर आना पड़ता है। इसलिए महात्मा बार बार हमें समझाते हैं कि जो कुछ भी मिलना है, उस शब्द और नाम की कमाई से मिलना है। अगर सारी आयु जमीन में बेमौसम बीज डालते जाओगे, तो चाहे जितने बीज बोलो, हल चला लो, पानी दे लो, खाद डाल लो, वह फसल तो कभी भी किसी जमींदार या किसान के घर नहीं आ सकती। किसान लोग जानते हैं कि जब भी गेहूं बोना हो, कार्तिक के महीने में बोते हैं। अगर कोई मई और जून की गर्मी और धूप के अंदर गेहूं बोना शुरू कर दे, बेचारा दिन रात कितनी ही मेहनत करे, गुड़ाई करे, खाद डाले, पानी सींचे, उसके घर गेहूं की फसल तो कदापि नहीं आ सकती। सो उचित मौसम का जो बीज है, वही जमीन में बोया जाता है और वही फसल घर लाता है। भाई, अगर कलयुग में जन्म पाकर तो परमात्मा से मिलना चाहता है, तो परमात्मा के कीर्तन के जरिए मिल सकता है। कौन से कीर्तन के जरिए? जिस कीर्तन को गुरुमुख ध्यान पूर्वक अपने अंदर सुनते हैं। आपका इशारा उस शब्द और नाम की तरफ है। जब गुरुमुखों के जरिए ध्यान पूर्वक हम शब्द और नाम को अपने ही अंदर पकड़ते हैं, तब हमारा इस कलयुग के अंदर आने का लाभ होता है। फिर हमारा इस देह के अंदर बैठकर देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा हो सकता है। 4 युग एक दूसरे के बाद चक्कर लगा रहे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। आपको पता है, हर युग के जीवन में दशाएं और परिस्थितियां दूसरे युग से भिन्न होती हैं। सतयुग में हमारी उम्रें लंबी होती थी, हमारा ख्याल भी दुनिया में बहुत फैला हुआ नहीं था। साधारण सी युक्ति से ही परमात्मा की भक्ति की ओर ख्याल चला जाता था और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा था। अब जैसे जैसे युग पलटते गए, समय बीतता गया, हमारी आयु भी छोटी होती गई, हमारा स्वास्थ्य भी दुर्बल होता गया और हम परमात्मा को भी भूलते गए। इस कलयुग में आकर तो हम अपनी आंखों से ही देख रहे हैं, कोई भाग्यशाली जीव है जो यहाँ 60-70 की आयु भोग कर जाता है। स्वास्थ्य का भी आपको पता ही है, हमें एक जगह घंटा सवा घंटा पालथी मारकर बैठना भी कठिन हो जाता है और ख्याल भी किस तरह दुनिया में फैला हुआ है, यह भी आप जानते ही हैं। गुरु साहब फरमाते हैं, कोटन में कौ, लाखों करोड़ों में कोई एक आध जीव है जिसका ध्यान कभी परमात्मा की भक्ति की तरफ जाता है। 15-20 मिनट एक चीज को ध्यान पूर्वक सुनना कठिन हो जाता है। अतः जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे, वे साधन कलयुग में हमें काम नहीं दे सकते। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं, इस युग का धर्म पढ़ो तुम भाई। हे भाई, कलयुग में आकर कलयुग का धर्म पढ़ने की कोशिश कर, कलयुग का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर। वह क्या है? ऐथे अग्गे हर नाम सखाई।
अगर देह के अंदर बैठकर 10 दिन सुख के काटने हैं, आराम और शांति हासिल करनी है, तो वह शब्द और नाम की कमाई से ही हो सकती है। अगर मौत के बाद कोई चीज़ हमारी मदद और सहायता करेगी, तो वह भी शब्द और नाम की कमाई है। इसलिए जो कुछ भी हमें करना है, जो कुछ भी हमें मिलना है, वह शब्द की कमाई से मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उधार न होई। कलयुग में आकर अगर कोई ऊंचे से ऊंचा कर्म है, तो वह केवल शब्द और नाम की कमाई है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।